जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। कान्हा जी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। आइए आज सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 4। कथा की शुरुआत भगवान के भक्त तापसी और लापसी दो भाइयों की कथा के साथ करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तपसी और लपसी दो भाई की कहानी। तपसी व लपसी दो भाई थे। इनमें लपसी सवा से लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद खा लेता, जबकि तपसी भगवान की तपस्या में ही लगा रहता। एक दिन दोनों में इस बात को लेकर विवाह हो गया कि दोनों में भगवान का बड़ा भक्त कौन है। लपसी ने कहा कि सवा से लापसी का भोग लगाने पर वह बड़ा भक्त है, और तपसी तपस्या करने की वजह से खुद को भगवान का बड़ा भक्त कहने लगा। तभी वहां से गुजर रहे नारद मुनि थे। उन्हें देख लिया। पूछने पर उन्होंने अपने विवाद का कारण उन्हें बता दिया। तब नारद जी ने कहा कि इसका फैसला वे कर देंगे। अगले दिन जब लपसी और तपसी अपनी अपनी भक्ति में लगे थे तो नारद जी ने चुपके से सोने की दो भारी अंगूठी दोनों के आगे रख दी। जब लपसी की नज़र उस पर पड़ी तो उसने अंगूठी पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन तपसी ने तपस्या करते हुए चुपचाप उसे घुटनों के नीचे दबा लिया। इसके बाद जब नारद मुनि फिर वहां आए तो दोनों फिर बड़े कौन का सवाल दोहराया, जिसे सुनकर नारद जी ने तपसी को खड़ा होने के लिए कहा। खड़े होते ही तपसी के नीचे दबी अंगूठी नीचे गिर गई, जिसके बाद नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने पर भी तुम्हारे मन में चोरी का भाव है, जबकि भगवान को भोग लगाकर खुद ही जीमने वाले लपसी में ये भावना नहीं है, इसलिए दोनों में लपसी बड़ा है। ये सुन तपसी शर्मिंदा होकर नारद जी के चरणों में गिर पड़ा और अपनी तपस्या का फल मिलने का उपाय पूछने लगा। तब नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते को अन्य बेबस जानवरों को रोटी नहीं बनाएगा, गरीबों को भोजन दक्षिणा नहीं देगा और दिए से दिया जलाएगा तो उसके पुण्यों का फल तुझे मिलेगा। इसी तरह यदि कोई सारी कहानी सुनकर तुम्हारी कथा नहीं सुनेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। नारद जी बोले। ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली के समान रूप धारण कर विंध्यवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में आ पहुंचे। कश्यप ऋषि ने दया करके उन्हें अपने कमंडलू में रख लिया। जब वह उनके कमंडलू में न समा सके तब उन्हें कुएं में डाल दिया। जब उसमें भी वह मछली न समा सकी तब उसे तालाब में फेंक दिया, और जब तालाब में भी न समा सकी तब उसे समुद्र में डाल दिया। वहाँ भी वह बढ़ने लगी। इसके उपरांत उस नारायण रूपी मत्स्य ने शंख्यासुर को मारा। तत्पश्चात उस शंख को हाथ में लेकर बद्रिकारण्य में आ पहुँचे। बद्री नारायण में सब मुनियों को बुलाकर आज्ञा दी। विष्णु ने कहा, पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो। शीघ्र ही आप लोग रहस्ययुक्त वेदों को जल से निकालकर शीघ्र मेरे पास ले आवे। इतने काल तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरा हूँ। राजा पृथु से नारद जी ने कहा। उसके पश्चात अपने तपोबल से समस्त ऋषियों ने यज्ञ बीजों के सहित सब वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो जो भाग जिस जिस मुनि को मिला वह भाग उस मुनि का हो गया। तत्पश्चात हे राजन, उसी दिन से उस भाग के वे ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर मुनिगण प्रयाग में आए और ब्रह्मा को उन लोगों ने सब वेद समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए। तुरंत ही उन्होंने देवता तथा ऋषियों के साथ अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग और गुम्यकगण और विष्णु को भूमि में दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवतागणों ने कहा कि हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हम लोगों की प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसमें आप हमें वरदान दीजिए। इस स्थान में नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्मा को मिले हैं। हे लक्ष्मीपते, आपकी अनुकंपा से हम लोगों को यज्ञ का भाग भी यहाँ मिला है, इसलिए यह स्थान आपके प्रसाद से आज से पृथ्वी भर में
सर्वप्रथम पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति और भुक्ति को देने वाला होवे। ब्रह्म हत्यादि महान पापों का नाश करने वाला आज का यह समय भी परम पवित्र और अच्छे फल दाता हो, ऐसा वरदान हम लोगों को दीजिए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, आप लोगों ने जो कुछ कहा वही हमारा भी ध्येय है। जैसा आप लोगों ने मुझसे कहा है वैसा ही यह ब्रह्म क्षेत्र जगत प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथ गंगा जी को यहाँ पर लावेंगे और गंगा जी का सूर्यपुत्री यमुना जी के साथ यहाँ पर संगम होगा। आप लोगों तथा समस्त ब्रह्मादि देवताओं के साथ मैं भी यहीं पर रहूँगा और यह स्थल तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यज्ञ, दान, व्रत, हवन, जप और पूजादि कृत्य यहाँ पर सदा अनंत फल देने वाले होंगे और मोक्षदायी होंगे। 7 जन्मों के लिए किए हुए ब्रह्म हत्या इत्यादि महापाप भी इस तीर्थराज के दर्शन मात्र से उसी समय नष्ट हो जाएंगे। जो बुद्धिमान मनुष्य मेरे सन्निकट तीर्थराज में शरीर त्याग करेंगे वे मेरे ही शरीर में मिल जाएंगे, फिर उनका पुनः जन्म नहीं होगा। जो प्राणी यहाँ अपने पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे उनके पितर साक्षात मेरे समान रूप वाले हो जाएंगे। यह समय भी समस्त प्राणियों को महापुण्य फल देने वाला होगा। जो लोग इस तीर्थराज में मकर राशि के सूर्य माघ में स्नान करेंगे उनके समस्त पाप विनष्ट हो जाएंगे। मकर की संक्रांति होने पर माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने वालों को केवल दर्शन मात्र से सब पाप विनष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के तेज से अंधकार नाश हो जाता है, माघ के महीने में मकर की संक्रांति के होने पर स्नान करने वाले प्राणियों को मैं सालोक्य अपना लोक, सामीप्य अपने समक्ष, सारूप्य अपना स्वरूप, इन तीनों मुक्तियों को प्रदान करता हूँ। हे मुनिवरे, आप लोग मेरे शब्दों को सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हूँ, सर्वदा बद्रीकारण्य में निवास करता हूँ। अन्यत्र सैकड़ों वर्ष तप करने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो महानुभाव मेरे उस स्थान को बद्रिकाश्रम का दर्शन करेंगे वे जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री सूत जी बोले कि इस तरह विष्णु भगवान उन सब देवताओं से कहकर ब्रह्मा जी के साथ ही अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादि देवगण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। जो प्राणी इसे शुद्ध मन से सुनेंगे अथवा सुनावेंगे वे तीर्थराज प्रयाग और बद्रीकारण्य जाने के समान फल को प्राप्त होंगे। अब सुनते हैं एक सच्चे भक्त की कथा। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे। एक दिन उन्होंने दुकान पर बेटे को बिठा दिया और बोले कि बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना। मैं अभी आया, अकस्मात एक संत आए जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा जरा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर 1 चम्मच नमक दिया। सेठ जी आए तो देखा कि डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा कि क्या बेचा? बेटा बोला, एक संत जो तालाब पर रहते हैं उनको 1 चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा ठनका। वे बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत के पास गए। तब तक संत भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाकर खाने की थाली लेकर बैठ चुके थे। सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज रुकिए, आप जो नमक लाए थे नमक नहीं था बल्कि जहरीला पदार्थ था। कृपा करके आप ये भोजन न करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है। भोग लगाकर भोजन छोड़ नहीं सकते। अगर भोग नहीं लगता तो भोजन बेशक छोड़ देते। ये कहकर संत ने भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड़ गए। वे रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ को रह रह कर ये चिंता सता रही थी कि अगर संत को कुछ हो गया तो बड़ी बदनामी होगी। रात में अगर तबीयत बिगड़ी तो कम से कम वैद्य को दिखा देंगे। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह रोज की तरह संत जल्दी उठ गए और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है? संत जी बोले, भगवान की कृपा है। इसके बाद वे पूजा के लिए मंदिर चले गए।
जैसे ही संत ने मंदिर का दरवाज़ा खोला तो देखा कि भगवान के श्री विग्रह के दो भाग हो गए हैं और शरीर काला पड़ गया है। ये देखते ही सेठ को सब समझ में आ गया कि भक्त के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का जहर भोग के ऊपर में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। इसके बाद सेठ ने तुरंत घर जाकर बेटे को दुकान सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करने लगे। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम हो संकट बिकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा उस पर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव निति सुमिरन तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी पावे सुंदर बर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होय पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिधि से तर जावै सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुम्हि सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनियो तपधारी करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी नमो नमो जय जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी नमो नमो जन काज समारणी। नमो नमो जय कुमति नसावनी नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। क्रतुमा यह अब पो पर दाया निर्मल होय सकल मम काया। मंगु मात यह बर दीजे सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नहीं कुछ नेम आचारा क्षमहु मात अपराध हमारा। बरह मास करे जो पूजा तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से ध्यान करे हृदय निर्मल से।
पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाई। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावहीं, जो मने इच्छा होय। जय तुलसी माता की, जय कृष्ण भगवान की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो